बहुत बहुत धन्यवाद। हरिनगर में पूरा जोश है श्याम जी। आप सबको मेरी ओर से मकर संक्रांति की, लोहड़ी की, और इस समय जो देश में नव पर्व की बयार चल रही है उसकी मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। आज का दिन हमने इसीलिए चुना कि मकर संक्रांति वाले दिन हम दिल्ली को और आरोग्य मंदिरों का उपहार दें। तो टारगेट तो हमारा 100 का था। निखिल जी हमारे सचिव स्वास्थ्य विभाग बैठे हैं, पर कुछ में थोड़ी थोड़ी कमी थी जो पूरी नहीं हो पाई। तो आज 81 आरोग्य मंदिर दिल्ली में नए खुले हैं। इससे पहले 238 थे, अब कुल मिलाकर के 319 आयुष्मान आरोग्य मंदिर। आप सब ने इसको पहले अंदर जाकर के देखा कि किस तरीके से ये एक तरह का मिनी हॉस्पिटल है। प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए जितनी भी सुविधाओं की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, वो सारी चीज़ें आपको इस आरोग्य मंदिर में मिलेंगी। आपके लगभग 80 के करीब टेस्ट जो हैं यहाँ से आप उसे करवा पाएंगे। जच्चा बच्चा की देखभाल के लिए, उनकी वैक्सीनेशन के लिए सारी सुविधाएं यहाँ दी गई है। दवाइयों की एक लंबी सूची जो आपकी डे टू डे लाइफ में ज़रूरत पड़ती है वो यहाँ होगी। डॉक्टर, नर्सिस, हर तरीके की मेंटल केयर, आपकी हेल्थ केयर, इन सारी सुविधाओं से सुसज्जित हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर आज हरिनगर को मिला है। आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी बधाई। इससे पहले भी यहाँ पर इस विधानसभा में हमने आरोग्य मंदिर बनाए हैं। टोटल पहले 5 थे, ये 2। अब सोचिए कि एक विधानसभा में यदि 7 खुल रहे हैं तो पूरी दिल्ली में कितना बड़ा टारगेट है। इसीलिए हमने सोचा है कि लगभग हर विधानसभा में हम 12 से 15 आरोग्य मंदिर खोलें ताकि सभी एरिया से कनेक्टिविटी उनकी बने और अपने छोटे मोटे इलाज के लिए, दुर्घटनाओं में ट्रीटमेंट के लिए आपको दूर ना दौड़ना पड़े। और इसका फ़ायदा ये भी रहेगा कि जितने हमारे बड़े अस्पताल हैं, कई बार छोटी तकलीफ़ के लिए भी हम बड़े अस्पताल दौड़ते हैं, लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है, और उसका समाधान यदि हमें घर के नज़दीक एफिशिएंट डॉक्टर, बहुत ही टैलेंटेड डॉक्टर्स, नर्सिस, जो पैरामेडिकल स्टाफ के बीच में हमें मिलता है तो हमें दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा काम है। पिछली सरकारें कहती थी हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाया है, पर जनता ने सच में इस बात को पाया कि मोहल्ला नहीं, हल्ला क्लिनिक थे, जिनके बारे में हल्ला तो बहुत किया गया पर सुविधाएं नहीं थी उसमें। कहीं नाले के ऊपर आपने पोटा केबिन रख दिया, कहीं पे छोटा सा केबिन बना करके उसको कर दिया, किसी सरकारी बिल्डिंग जल बोर्ड के दफ्तर के एक कोने में बना डाला और कह दिया कि ये हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये मॉडल है हमारा, और पूरे देश में उसका गाना बजाना किया, करोड़ों रुपए की उसकी एडवर्टीजमेंट्स की। पर ये हमारा जो काम है ये दिल्ली को सच में रिलीफ देने वाला काम है। दिल्ली जो 3.5 करोड़ की पॉपुलेशन वाला ये शहर है, जहाँ पे बड़े अस्पतालों पे बड़ा दबाव है, लगातार आप मानिए कि एम्स जैसा अस्पताल भी 1 साल की लगभग 53-55 लाख की ओपीडी करता है। आप मानिए कि कितना हर एक बड़े अस्पताल पे पेशेंट्स का दबाव रहता है। और ये दबाव कोई आज नया खड़ा हो गया ऐसा नहीं है। तकलीफ इस बात की थी कि हमारे इस राज्य में जो पिछली सरकारें थी, कभी उन्होंने इस दिशा में सोचा नहीं कि हमें दिल्ली की मेडिकल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक कंसोलिडेटेड
रूप में काम करना पड़ेगा। आनन फानन में कोविड के दौरान जब देखा कि सुविधाएं कम हैं तो आईसीयू हॉस्पिटल का फाउंडेशन कर दिया, पोर्टा केबिन खड़े कर दिए दिल्ली में 7 जगहों पे। कोविड चला गया पर उस अस्पताल का काम 25%, 30%, 40% भी पूरा नहीं हो पाया और उसके बाद से लेके वो अब तक बंद पड़े हैं। सीबीआई की इंक्वायरी लग गई उसके ऊपर में। क्यों? क्योंकि 200 करोड़ रुपए की कॉस्टिंग से शुरू होके वो काम 400 करोड़ पे हो गया, 400 वाला काम 800 करोड़ का हो गया। क्या किया क्या नहीं किया कुछ पता ही नहीं है। आज इंक्वायरियां बैठी हुई हैं। कैसे किया जाता? जो पैसा उसमें लगा वो भी बर्बाद हो गया। कहने को उन्होंने कह दिया कि जी हमने तो 20 हॉस्पिटल बनाने की दिशा में काम किया, पर एक भी पूरा नहीं कर पाए। क्यों? चलते चलते पढ़ी लिखी सरकार के उसके मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जी आते थे, कहते थे ये इसके ऊपर 2 मंजिल और बना दो। कोई सैंक्शन नहीं, कोई एस्टिमेट नहीं, कोई टेंडर नहीं, बना डाली। तो ऐसे सरकारों में थोड़ी ना होता है। सरकार का हर एक काम पारदर्शिता के साथ में और पूरे प्रोसीजर से होता है। इस कारण से उनके जितने प्रोजेक्ट थे वो अधर में लटके रहे। अब आकर के हमें एक एक प्रोजेक्ट पे काम करते हुए उसे पूरा करना पड़ रहा है, जिसमें आज सरकार को जितना खर्चा होना चाहिए उससे भी अधिक खर्चा करके एक एक प्रोजेक्ट को समझना पड़ रहा है। परंतु आदरणीय मोदी जी के द्वारा ना केवल दिल्ली को बल्कि पूरे देश को जो संबल मिला, केंद्र की ओर से हमें 1000 करोड़ का असिस्टेंस मिला कि हम अपने इस शहर में अलग अलग लैब खोलें, आरोग्य मंदिर खोलें, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें। मैं धन्यवाद देती हूँ इस मंच के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का कि उन्होंने दिल्ली को ये मदद देते हुए दिल्ली की जनता के लिए हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में हमारी मदद की। और मैं आपको एक कैलकुलेशन और बताना चाहूँगी। आज दिल्ली में जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए थी, जिसकी कमी है, WHO कहता है कि 1000 व्यक्ति यदि आपके किसी जगह रहते हैं तो कम से कम उसके ऊपर 2 हॉस्पिटल बेड जरूर होने चाहिए। पर दिल्ली की ये स्थिति थी कि आप सरकारी छोड़िए, प्राइवेट भी मिला लीजिए, प्राइवेट और सरकारी सारे अस्पताल दिल्ली के मिल जाएं तो भी 2 बेड की ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। 1000 लोगों पे 2 बेड पूरे नहीं होते सरकारी और प्राइवेट सभी अस्पताल मिलाने के लिए। तो कितना काम करने की जरूरत है हेल्थ केयर की तरफ, आप समझिए। और इसीलिए सरकार ने तुरंत प्रभाव में एक और जहां बड़े अस्पतालों के काम पूरे करने की दिशा में पूरे एफर्ट्स लगाए, दूसरी ओर आयुष्मान आरोग्य मंदिर 1100 आयुष्मान आरोग्य मंदिर दिल्ली में बनाने का प्रण किया, जिसमें से आज 319 पूरी तरीके से तैयार होके जनता के लिए काम कर रहे हैं। लगातार दिल्ली में जो वर्षों की समस्याएं थी, लीगेसी प्रॉब्लम थी, उनके समाधान की ओर काम कर रहे हैं। कभी बात आती है पर्यावरण की, कभी बात आती है यमुना सफाई की, कभी बात आती है कूड़े के पहाड़ की। और मुझे बड़ी हंसी आती है जब विपक्ष के वो लोग ये पूछते हैं कि आपने क्या किया, तो हम ये कहते हैं कि 11 साल की सरकार 11 महीने की सरकार से पूछ रही है कि आपने ये काम क्यों नहीं किया। कितनी अजीब सी बात है कि वो लोग 11 साल बैठे रहे, जिनके कारण से कूड़े के पहाड़ इकट्ठे हुए, यमुना और गंदी होती गई, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं हो पाया, नए स्कूल नहीं बन पाए, और वो हमसे 10 महीने में कहते हैं कि भाई तुमने क्या किया। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से उन्हें बताना चाहती हूँ कि दिल्ली में मात्र इस 10 महीने में हमने 319 आरोग्य मंदिर दिल्ली की जनता को दी। हमने 28 जन औषधि केंद्र दिल्ली की जनता को दिए।
हमने 5 हॉस्पिटल्स में न्यू ब्लॉक्स बना करके तैयार करके उसमें पूरा फैसिलिटीज रेडी करके दिल्ली की जनता को दी। हमने सारे के सारे अस्पतालों में उनको डिजिटलाइज करके हर पेशेंट का मेडिकल रिकॉर्ड, हर पेशेंट को ओपीडी में टाइम देने के लिए और पूरे तरीके से हमारे सभी हॉस्पिटल्स को इंटीग्रेटेड करते हुए इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया, डिजिटलाइज किया। आज हर पेशेंट जो है अपना फोन पे ही अपॉइंटमेंट ले सकता है ओपीडी में। आज पूरा रिकॉर्ड, चाहे आप किसी भी अस्पताल में इलाज कराइए, एक बटन दबाते ही आपके यूआईडी से आपको पूरा का पूरा डिटेल मिल जाता है। इस तरीके की ट्रांसपेरेंसी के साथ में दिल्ली की सरकार काम कर रही है। ये हमारी अचीवमेंट है। हर चीज को, जिन अस्पतालों में जिन जिन मशीनों की कमी थी, उन मशीनों को पूरा करने का काम लगातार चल रहा है। 150 डायलिसिस मशीनें हमने दिल्ली के अस्पतालों में लगाई। छोटी छोटी मशीनों के लिए अस्पताल दिक्कत में थे, कहीं एक्सरे नहीं है, कहीं अल्ट्रासाउंड नहीं है, कहीं ओटी जो है आपका पुराना हो चुका है।